अभी अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सीतामढ़ी जिला के जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान के शिक्षक लोग हैं सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और वजह बिल्कुल साफ है कि विगत 4 महीनों से जो हमारा कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं और हमारे जितने भी प्राइवेट कोचिंग संस्थान के संचालक है आज उसकी स्थिति, मैं तो कहता हूं जिन बच्चों को हम लोगों ने 2 सालों तक पढ़ाया है, 3 सालों तक पढ़ाया है, आज उनका अभिभावक भी एक बार नहीं पूछना चाहते हैं कि सर आप कैसे हैं। सच कहूं तो शिक्षा की इस गिरते हुए स्तर में आज हमें चाणक्य का वो दृश्य याद आ रहा है जिस प्रकार से शिक्षा और एक विद्वान का बेइज्जत करके उनको जो है राज दरबार से निकाल दिया था और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा कर दिया। मैं सरकार को दबे शब्दों में एक चुनौती दे रहा हूं कि आप शिक्षकों की ताकत और योग्यता को कम न आके, मैं अपने शिक्षकों के साथ खड़ा हूं और इन्हीं के साथ शिक्षकों में हमारे राठौर सर जो मैथ पढ़ाते हैं उनसे मेरा पहला प्रश्न है। राठौर सर, सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जो सरकार की जो वर्तमान फैसला है कि 15 अगस्त के बाद कोचिंग संस्थानों को रीओपन का निर्णय लिया जा सकता है, ये भी तय नहीं है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि सरकार की जो व्यवस्था है कि 15 अगस्त के बाद खोला जाए, ऐसा क्यों? हम लोग स्वतंत्र होने के बाद ही क्यों खोलेंगे? अभी क्यों नहीं खोल सकते? अभी भी खोल सकते हैं। जब सारे कुछों को जब खोल दिया गया है, सारे जितने भी चीज बाजार में हमको दिख रही है, सभी जगह कोरोना नहीं है, केवल कोचिंग में ही कोरोना है। ये सरकार की मानना कतई संभव नहीं है, ये सरासर गलत है। सरकार हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है और नाइंसाफी नहीं, आज शिक्षक लोगों की स्थिति वो हो गई है जो किसी से हम बयान नहीं कर सकते हैं। शिक्षक लोग जिन दुकान से जो राशन लेते थे आज वो राशन देने को मजबूर है, राशन नहीं दे रहे हैं। इतनी अब इससे बदतर स्थिति शिक्षक की क्या होना चाहिए? यहाँ तक हम लोग डीएम को प्रतिलिपि सौंपे थे कि हम लोगों को कुछ जवाब दे, लेकिन उन्होंने हमको कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि वहां से ये निष्कर्ष मिला कि हम आप लोगों से मिलेंगे ही नहीं, आप लोग जा सकते हैं जहां जाना है। इस तरीके से अगर कहा जाता, अब आप लोग बताइए, जैसे कि सरकार कह रही है कि कोई कह रहा है कि 15 अगस्त के बाद खुलेगा, कोई कह रहा है 2 महीने के बाद खुलेगा। तो इस तरीके से 15 अगस्त के 2 महीने के अगर कभी से खुले उससे हमको मतलब नहीं। हमको ये कहना है आर्थिक जो हम लोगों की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए जहां तक हो सके सरकार हमको मदद करे, क्योंकि रूम रेंट यानी किराया जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं, आज रूम मालिक कहते हैं क्या तो रूम किराया दो, नहीं तो रूम खाली करो। अब बताइए जो डेस्क बेंच है ये सब हम लेकर के कहाँ जाए, अर्थात अपने बच्चे को क्या खिला दे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जो 10 सालों से हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, जहाँ हमारी एक वस्तु स्थिति बन गई है पढ़ाने की, वहां से जब हम हटा लेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम कहाँ के रह जाएंगे, ये हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए आप लोग जरा सा सरकार से इस बातों को मांग करें और मैं सरकार को बिल्कुल सही। अभी आप जो राठौर सर की बातों को सुने हैं ये दिल को झकझोर रहा है। ये आर्थिक स्थिति जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। और मैं दीपक सर से जानना चाहूंगा। दीपक सर, आप पुपरी में कोचिंग चलाते हैं, आप हमें यह बताइए कि सच में अभी जो हालात चल रही है वर्तमान समय में शिक्षकों की, ये कितना हद तक सही है? देखिए, शिक्षकों की हालात तो काफ़ी खराब हो चुकी है, क्योंकि 3 महीना से ऊपर होने जा रहा है हमारे कोचिंग बंद होते हुए, और अब तक हम कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया गया सरकार की तरफ से कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, और अभी आगे और कितने दिन कोचिंग बंद रहेंगे इसका अब तक मतलब कोई खुलासा नहीं किया गया सरकार की तरफ से। तो काफ़ी आर्थिक स्थिति में गिरावट आ चुकी है शिक्षकों की। और वैसे शिक्षक जो जिनका घर भी किराए पर है, कोचिंग भी किराए पर है, वो शिक्षक क्या करेंगे? अभी तक फिलहाल हमारा कहीं का इनकम नहीं आ रहा है, हम कहाँ से उनको पैसे देंगे? पिछले कुछ दिन पहले IITians जो है रास्ते पर जो है पकौड़ा बेचते नजर आए थे। क्या अगर शिक्षकों की इसी तरीके से स्थिति रही तो क्या आप लोग जो है पकौड़े से नीचे यानी कचरी, झिल्ली, मिर्चैया और ये सब बेचने को तैयार हैं? हाँ, तो क्या करेंगे? जब सरकार IITian से पकौड़े तलवा रही है तो हम लोग भी उठा लेंगे, कचरा उठाने का काम कर सकते हैं हम लोग टीचर। बहुत अच्छा, आप तो सुन रहे हैं कि किस प्रकार से शिक्षक अपने दिल का बयां कर रहे हैं। और इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन हरिकिशोर जी से है। हरिकिशोर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज बच्चे जो है स्कूल और कोचिंग में मतलब नहीं पहुंच रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि वो मतलब सेफ है, कोरोना का बढ़ता असर उनके ऊपर नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूं हरिकिशोर सर, क्या बच्चे घर में लॉक है? क्या वो घर के 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल रहे हैं? या फिर इस बढ़ती हुई जो बाजार में भीड़ भाड़ है उसमें हमारे बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका और बढ़ रही है? बच्चे जो है
घर में लॉक नहीं है, वो तो क्रिकेट खेलने जाता है या रोड पर घूमता है। उसके बाद जी जी किसी रिश्तेदार के साथ वो मॉल में जाता है, होटल में जाता है और माने इधर उधर घूमता है, और उसका जो पढ़ा हुआ है वो भी खत्म होते जा रहा है। ये सब बिल्कुल परेशानी सही, बच्चों के बिल्कुल साथ सही। आ रहा है। अभी हरि किशोर सर कह रहे हैं कि बच्चे घर में लॉक नहीं है, और आज वो जागरूकता भी उसके अंदर खत्म है। कम से कम हम शिक्षकों को इतनी इजाजत दिया जाए कि बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर मास्क सैनिटाइजर को अनिवार्य करते हुए हम उसको कम से कम जागरूक बना सके। अब मैं उदय सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या केवल शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके ये जो सरकार की जो नीति है, राष्ट्र हित की नीति, उसको सफल बनाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, क्योंकि शैक्षणिक विद्यार्थी का जीवन ही जो है कि देश का निर्माण करता है। जब विद्यार्थी का ही पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो जो है कि कैसे बताया जाएगा कि कैसे सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। अगर हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये आदेश करती है कि सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए कोचिंग संस्थान को खुली जाए, तो हम लोग बच्चे को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है कि हम लोग जो है कि अति जो भयंकर महामारी है कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। जी, 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 और इस समय जो चारों तरफ जो ये हो रहा है कि चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें, तो ये बच्चे को हम लोग बताएंगे जी, जी। इसका उपयोग नहीं करना है हमारे राष्ट्र बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपकी बातों से पूर्ण रूपेण सहमत है। और मैं सर संतोष सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर सरकार हमें इजाजत दे भी देती है कि चलिए ठीक है 1 जुलाई से आप कोचिंग को ओपन कर सकते हैं, तो आप किस आधार पर कोचिंग को ओपन करेंगे? सबसे पहले कि कोचिंग में सभी बच्चों को हम मतलब कि मास्क पहनने के लिए बोलेंगे, मास्क के बिना नहीं क्लास आने देंगे। उसके बाद क्लास को सैनिटाइज किया जाएगा, मतलब कि हर पीरियड के बाद बच्चों में सोशल डिस्टेंस फॉलो करने के लिए बोलेंगे। कोई बच्चे मतलब कि हर एक बेंच पर 2 मतलब कि सोशल डिस्टेंस जो होता है वो रूल, उस नियम को हम पालन करने को सभी बच्चों को बोलेंगे। और फिर मतलब कि होता है कि मतलब कुछ पढ़ाई का जो तरीका हो तो उसको चेंज करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग क्लास में नहीं करेंगे। पहले होती थी क्लास में भीड़ लगी रहती थी, उसको हम थोड़ा कम करेंगे। जी जी सर, संतोष सर के मुताबिक हम सभी शिक्षकों की यह राय है कि अगर सरकार हमें सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर चंद बच्चों को पढ़ाने का अगर इजाजत देती है, तो हम निश्चित तौर पर एक शैक्षणिक समाज का निर्माण करेंगे। और कोरोना बीमारी जो है, ऐसा नहीं है कि ससुराली में आया हुआ है और कल चला जाएगा, वो कब तक रहेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। आज बाजार में जिस तरीके से धक्के मुक्की और मॉल में जो बिखरे हुए सामान है, तकरीबन हजारों आदमी उसको दिन भर में छूते हैं, उसके छूने से वायरल का संक्रमण की खतरा जो और बढ़ने की संभावना है। आज जिस प्रकार से मॉल में, जिस प्रकार से आज बाजार में इस तरीके का जो भयावह स्थिति पैदा ली है, मैं चाहूंगा कि हमारे शिक्षकों की जो दयनीय स्थिति है, विगत कुछ दिन पहले जो हम लोगों की स्थिति दयनीय हो गई है, और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में संज्ञान ले, सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके। यहाँ जितने भी शिक्षक हैं, सब जो है प्रतिभाओं को जन्म देते हैं, और प्रतिभा को पैदा करने वाले फैक्ट्री के साथ नाइंसाफी ना हो। मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। उमेश कुमार, निराला पुपड़ी, निराला विद्या मंदिर कोचिंग संस्थान की तरफ से धन्यवाद।